नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। हर हर महादेव। दोस्तों, सावन के महीने में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी साल में 2 बार आती है, एक पोष मास में और दूसरी आती है सावन मास में। और जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी यानी कि पुत्र देने वाली एकादशी, या इसे पुत्रादि एकादशी भी कहा जाता है। जिन भक्तों को पुत्र कामना है, विशेष रूप से या संतान की कामना है, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जो भी भक्त पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं, पूजा करके उनसे पुत्र संतान की कामना करते हैं, तो भगवान विष्णु और भोलेनाथ की कृपा से उत्तम संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। अब हम जानेंगे क्या है एकादशी। ठाकुर जी की प्राप्ति प्रसन्नता का एक व्रत का नियम बताया है। 10 इंद्रियां और 11वां मन, इन 11 की पवित्रता जिस व्रत को करने से प्राप्त होती है उसका नाम है एकादशी। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हाथ, पैर, मुख, गुप्त इंद्रियां और 11वां मन, ये जिसको व्रत को करने से ठाकुर जी के आगामी हो जाते हैं, अग्रसित हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, उसका नाम है एकादशी। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में पुत्रदा एकादशी साल 2024 में कब है, इसके शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त क्या होगा, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब इसकी समाप्ति होगी, व्रत हमें कब धारण करना है, और पारण का मतलब व्रत खोलने का समय क्या होगा। पुत्रदा एकादशी के दिन आपको किस तरीके से श्री हरि विष्णु की पूजा करना चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि आपको संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण हो, और अगर आपकी संतान है तो उसे किस तरीके से दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो और उसे उसके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो। तो पुत्रदा एकादशी से संबंधित सारी जानकारी मैं आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि मात्र एक ही जरिया होता है जिससे कि मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो देखिए दोस्तों, एकादशी का व्रत कोई भी धारण कर सकता है, किसी भी कामना से व्रत धारण किया जा सकता है, लेकिन एकादशी जो आती है प्रत्येक मास में, हर एकादशी का कोई ना कोई महत्व होता है, कोई ना कोई इसकी विशेषता होती है और यह विशेष फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से पुत्रदा एकादशी पुत्र की रक्षा के लिए, पुत्र की प्राप्ति कामना के लिए की जाती है। अगर आप पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो 10वीं तिथि से ही इसके नियम प्रारंभ हो जाते हैं। 10वीं तिथि के दिन आपको शुद्ध सात्विक भोजन लेना चाहिए, मतलब कि 10वीं तिथि से ही आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि चीजों का त्याग कर देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर सर्वप्रथम सूर्य नारायण को जल अर्पित करना चाहिए और फिर भी श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना करते हुए उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। आप जिस भी कामना को लेकर व्रत धारण कर रहे हैं, संकल्प लेकर व्रत धारण करते हैं, तो शीघ्र अतिशीघ्र आपको कामना पूर्ण होती है। अपनी कामना को भगवान श्री हरि विष्णु के सामने जरूर कहना चाहिए। संकल्प लेने के बाद विधि विधान से श्री हरि विष्णु की पूजा करिए। श्री हरि विष्णु का अभिषेक करना चाहिए कच्चे दूध या पंचामृत से, या शुद्ध जल से, गंगा जल से भी आप उनका पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, उनका अभिषेक करा सकते हैं। उसके बाद पीले पुष्प, पीले वस्त्र, पीला चंदन से श्रृंगार करना चाहिए और धूप दीप इत्यादि अर्पित करके भोग लगाकर मंत्रोच्चारण करते हुए भगवान की पूजा पूर्ण कीजिए। पूजा पूर्ण करने के बाद भगवान श्री हरि की कथा को जरूर श्रवण करिए, फिर आरती कर लीजिए। उसके बाद फिर आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। अगर आप व्रत करते हैं तो निर्जल व्रत धारण कर सकते हैं, और अगर आप निर्जल व्रत नहीं कर पाते हैं तो फलाहार भी ले सकते हैं। अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखते हुए आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। फिर शाम के समय भी विधि विधान से श्री हरि विष्णु की पूजा करिए, रात्रि जागरण करिए और अखंड दीप दान कीजिए। इससे आपकी जो भी कामना है जल्दी पूरी होती है। देखिए, अगर एकादशी पर हम श्री हरि विष्णु के लिए रात्रि जागरण करते हैं, दीप दान करते हैं, तो उससे बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और आपका कोई भी अगर खास कामना है या किसी विशेष कामना के लिए आप ये व्रत करने जा रहे हैं, तो उस कामना के लिए नियमित आप जागरण और दीपदान करते हैं, तो आपकी कामना शीघ्र पूर्ण होती है।
है। तो आप किसी भी कामना के लिए ये व्रत कर रहे हैं तो सच्चे हृदय से कामना कीजिए और रात्रि में जागरण जरूर कीजिए। जितना भी आपसे संभव हो सके अखंड दीप दान करिए। फिर अगले दिन आप द्वादशी तिथि को व्रत का पारण कर लीजिए। और पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण और दान कैसे करना है इसके लिए हम आपके लिए आगे और भी वीडियो लाएंगे। आइए जानते हैं एकादशी की तिथि क्या होगी, कब प्रारंभ और कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अगस्त 2024 सुबह 10:27 पर और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 16 अगस्त 2024 सुबह 9:39 पर। तो सूर्योदय कालीन में ही आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो उदय तिथि के अनुसार 16 अगस्त 2024 शुक्रवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 16 अगस्त 2024 को सूर्यकाल उदय का समय है सुबह 5:55 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:55 पर। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:48 से 12:25 दोपहर में। राहु काल में कोई भी शुभ कर्म, पूजा पाठ इत्यादि कार्य नहीं किया जाना चाहिए। बात करें अभिजीत मुहूर्त की तो अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:59 से 12:51 दिन में। अभिजीत मुहूर्त में आप सारे शुभ काम, पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी भी कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं किसी भी मुहूर्त में, क्योंकि ये समय भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत अधिक ज़्यादा प्रिय होता है। और इस दिन अमृत काल का समय रहेगा सुबह 6:10 से सुबह 7:45 तक। एकादशी तिथि पर हम स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4 बजे से 5 बजे तक। तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से बहुत अधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है, इसलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में ही किया जाता है और द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर और समाप्ति हो रही है 17 अगस्त को सुबह 8:05 पर। द्वादशी तिथि समाप्त होने के पहले आपको व्रत का पारण करना चाहिए। तो व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 17 अगस्त 2024 शनिवार को सुबह 5:51 से सुबह 8:05 तक। अब ध्यान रखना है कि आपको सुबह 8:05 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, तो इससे पहले ही आपको व्रत अवश्य खोल लेना है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है, हर प्रकार की भौतिक कामनाएं पूर्ण होती हैं और मरणोपरांत वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए ये व्रत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कुछ ऐसे भी भक्त हैं जिनकी संतति संतान नहीं है और ऐसी अवस्था में पति पत्नी मतलब दोनों दंपत्ति को मिलकर भगवान श्री हरि की पूजा करना चाहिए और पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए और अपनी कामना का संकल्प लेकर सच्चे मन से व्रत करते हुए निश्चित ही आपकी भगवान श्री विष्णु की कृपा से उत्तम संतान की प्राप्ति होगी और दीर्घायु संतति की प्राप्ति होगी। पूजा करते समय आप भगवान विष्णु को काले तिल और तुलसी दल जरूर अर्पित करिए। उन्हें अक्षत नहीं चढ़ाएं, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी दल बहुत ज़्यादा अधिक प्रिय होता है। तो उनकी पसंद की चीज़ें इस दिन आपको जरूर उन्हें अर्पित करना चाहिए। इस तरीके से संतान प्राप्ति की कामना है तो आज के दिन ही संतान गोपाल मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। आज से आप चाहें तो संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान करवाना प्रारंभ करवा सकते हैं। तो इसके लिए आप उसी दिन से ही भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। हो सके तो लड्डू गोपाल जी का फोटो या चित्र लगा कर रखिए अपने घर में और उनकी विधि विधान से पूजा कीजिए और उसकी प्रार्थना करिए कि हे लड्डू गोपाल जी, हे कृष्ण, आप हमारे घर में बाल रूप में विराजित हो, हमारी संतान की प्राप्ति की कामना पूर्ण करें। फिर लड्डू गोपाल को आप माखन मिश्री का भोग लगाएं और पूजा आराधना के बाद प्रार्थना करें। हर रोज उनकी पूजा करें तो निश्चित ही आपकी संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपकी संतान प्राप्ति की कामना जरूर अवश्य शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो बोलिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय, भगवान शंकर की जय। इस तरीके से आप पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करिए। उम्मीद है आपको वीडियो आज का पसंद आया होगा, तो एक लाइक तो बनता है। तो मैं आपसे यहीं पर विराम लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।